बाहर के जानवर चरने के लिए आया। ये क्या मतलब? बाहर के जानवर अंदर के जानवर क्या फर्क है? ऐसा नहीं, जंगल के जानवर भी यहाँ चरते होंगे, लेकिन जंगल के जानवर जब चरते हैं तो मूल से उखाड़ कर नहीं खाते, वो ऊपर ऊपर तोड़ लेते हैं, कोंपले फिर से फूटती है, बढ़ जाती है। बाहर के जानवर आए वो घुमंतु है, वो कभी इधर से फिर से आएंगे नहीं, आएंगे तो 5-10 साल के बाद आएंगे। उन्होंने पूरा उखाड़ कर खा लिया। तो इस भूमि ने समझा कि अब मेरे पास जो चरने के लिए लोग आएंगे वो ऐसे आएंगे कि जिनको फिर से मेरे पास आना नहीं है, और फिर से मेरे पास आना नहीं है इसलिए वो पूरा मूल से उखाड़ कर खाते हैं। बाद में कोई आएगा उसके लिए रहेगा नहीं, इसकी चिंता नहीं करते हैं। भूमि ने इसको समझ लिया कि अब फिर कोई आने वाला नहीं है, तो काहे को आप रहने दो, अपनी उर्वरा शक्ति दूसरी जगह लगाओ, इसलिए खाली हो गया। अब देखिए सीधा साधा जवाब है, विज्ञान के निकष पर ये सही है कि गलत है, वैज्ञानिक विचार करें, लेकिन भाव जगत में जाकर सोचते हैं तो इसके पीछे कितनी बड़ी दृष्टि है। मुझे अकेले को नहीं खाना, मेरे बाद भी कोई आएगा उसको भी मिलना चाहिए। हम लोग अपने विकास का विचार करते समय सबके विकास का विचार करते कि नहीं, आने वाले पीढ़ियों के विकास का विचार करते कि नहीं, और ऐसा चिंतन हो, इसलिए सर्वदूर चैतन्य है और सब एक दूसरे से जुड़ा है, ये मानकर अपनी सारी नीतियां नियम बनाते हैं कि नहीं, ये मूल प्रश्न है। ये प्रश्न अब चर्चा में आ रहा है, ऐसा होना चाहिए कि चर्चा में आ रहा है, लेकिन अभी इसकी स्वीकृति तंत्र के स्तर पर नहीं हुई है। अभी भी इसमें दो मत है, और इसलिए विकासवादी और पर्यावरणवादी ऐसे दो वर्ग खड़े हो जाते हैं और आपस में लड़ते हैं, आंदोलन होते रहते। क्योंकि इस असमंजस में हम अपने पेट की चिंता करें कि सृष्टि चले इसकी चिंता करें, हम अपने विकास को देखें कि वहां जंगली झोपड़ी में जंगलों में रहने वाले लोगों के निवास की चिंता करें। ये द्वंद्व पहले समाप्त करना होगा, और तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक दृष्टि ये नहीं है। ये अगर दृष्टि नहीं भी है तो चलता है। अब जल का ही प्रश्न है, नदी एक नर्मदा बहती रहे, शुद्ध जल से भरी रहे सदा, जैसे अपनी प्रार्थना में कहा, यंतु नदयो वर्षंतु पर्जन्याः, नदियों में भरपूर वर्षा हो। अब ये सब हो तो क्या होना चाहिए? एक केवल नदी पर थोड़ी निर्भर है, नदियों का प्रवाह और नदियों का भराव दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। अब नदियों का प्रवाह आप बार बार रोकेंगे और हद से ज्यादा उसको अपने नियंत्रण में लाएंगे तो प्रवाह का क्या होगा? और अगर प्रवाहमान नदी नहीं रही, शुद्ध देश नहीं, ठहरा पानी गंदा होता है, ये भी प्रकृति का ही नियम है। उसके जलभराव के लिए आवश्यक सभी तत्व है। आकाश से वर्षा होनी चाहिए, उसके लिए जंगल चाहिए, उसके लिए पहाड़ चाहिए, मिट्टी में रिश्ते पानी से भी जलभराव होता है। अब शहरों का अनुभव, पक्के फर्श के और सीमेंट के आंगन बन गए, इसलिए वर्षा के दिनों में नालियां भरकर बहती है, वो पानी रिश्ता नहीं है, रह जाने के लिए मुश्किल हो जाए, जगह जगह कीचड़, बीमारी, ये सब होता है। और वो पानी रिश्ता नहीं है तो उस शहर के कुओं का जलस्तर घट गया, ये भी अनुभव। तो कितनी बड़ी बात सोचनी पड़ेगी। एक नदी का प्रश्न नहीं है, पूरी दुनिया के पीने के जल का, उपयोगी जल का प्रश्न अगर है, जल तो है सर्वत्र है, मनुष्य भी 65% जल तत्व है, लेकिन वो जो जल चाहिए जीवन के लिए, जो जल चाहिए जिसके बिना जीवन संभव नहीं, वो जल कैसा मिले, ये जो जागतिक समस्या है, वो समस्या अगर ठीक करनी है तो अपने दृष्टिकोण में ये परिवर्तन लाने से नीति क्या करना ढंग है। परंपरा की बात
अपनी परंपरा में ऐसा रहता था, नदियों का जल कितना लेना, क्या लेना, ये भी तय रहता था। नदियों के किनारे अपने प्राकृतिक विधि आदि करने के भी नियम रहते थे, इस किनारे पर नहीं करना, उस किनारे पर इतना दूर जाकर कहना, ये सब रहता था। कई प्रकार के ऐसे थे। अब जमाना बदल गया, परंपरा की बातें वैसी की वैसी लागू होगी ऐसा नहीं, मनुष्य कई कदम चलकर आगे आ गया है। अब कुछ दरवाजे उसने बंद कर लिए है, पुनः खोलना संभव होगा कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा अगर हुआ हो तो अभी इस क्षण से हम सोचना प्रारंभ करें। और दृष्टि अगर यह है तो हमारा सोचना संतुलित होना चाहिए। अब जैसी है मनुष्य जाति आज के तारीख में वैसी है। पहले तो उसके संस्कार शिक्षा का विचार करना पड़ेगा, उसकी ये दृष्टि बनानी पड़ेगी, सबकी बनानी पड़ेगी। क्योंकि जैसा कहा गया कि केवल तंत्र काम नहीं करता, समाज काम करता, और समाज की इच्छा न हो तो कोई तंत्र चल नहीं सकता। तंत्र चलाने वाले बहुत थोड़े होते, तंत्र में चलने वाले बहुत बहुत संख्या। उन्होंने अगर तय किया ऐसा नहीं चलना तो तंत्र रोक नहीं सकता। और इसलिए सबका संस्कार, सबकी शिक्षा इस ढंग से करनी पड़ेगी कि उनको यह दृष्टि मिले कि सब कुछ संबंधित है और सब कुछ एक ही का आविष्कार है। सबको साथ लेकर चलना है, मिलकर चलना है, झगड़ा करते हुए नहीं चलना। केवल मेरे अस्तित्व का प्रश्न नहीं है, मेरे अस्तित्व के साथ साथ सबका अस्तित्व सुरक्षित रहे, इसका प्रश्न है। मेरा जीवन मेरे अस्तित्व को समाप्त करने वाला भी नहीं होना चाहिए, सृष्टि के अस्तित्व को भी समाप्त करने वाला नहीं होना चाहिए। सबके अस्तित्व को उन्नत विकसित करने वाला मेरा जीवन होना चाहिए। ये जीवन दृष्टि, उसके अनुरूप संस्कार, उसके अनुरूप शिक्षा, ये सारा बनाना पड़ेगा। पहली तो ये बात है। और फिर हम नीतियों का विचार करें, नियमों का विचार करें। अगर शिक्षा और संस्कार ऐसे बने हैं तो उपयुक्त नेतृत्व अपने आप सामने आएगा। क्योंकि नेता भी आगे, एक नेता भी उपज तो समाज की होता है। कठिन समय में अच्छे नेता मिलते कैसे? समाज के वातावरण में से मिलते। और नेता भी वही होता है जिसके पीछे लोग चलते हैं। अब पीछे लोग चले ही नहीं तो फिर नेता की कोई प्रासंगिकता हो, सही हो तो भी। अपने यहाँ एक भास नाम के नाटककार हो गए संस्कृत, लेकिन कहते हैं कि उनके जीवन जीवित रहते हैं, उनके नाटक लोकप्रिय नहीं। तो किसी ने उनको कहा कि क्यों भाई, आप अच्छे अच्छे नाटक लिखते हैं लेकिन कोई देखता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कालो ही है निरवधि विपुलाच पृथ्वी। अरे काल अनंत है, आज नहीं तो कल इसको सराहा जाएगा, इसको लोकप्रियता बढ़ेगी। और पृथ्वी अनंत है, यहां नहीं तो और नहीं, लोग इसको मानेंगे। नेता होता है, उसको लोगों को ले जाना होता है, उसको कोई काम करना होता है, उसके लिए वाक्य नहीं। कालो ही अयम निरवधि विपुलाच पृथ्वी। कभी कभी कुछ महापुरुषों के ऐसे भी चरित्र आते हैं जिनके बारे में कहा था कि ये अपने समय से बहुत आगे थे, इसलिए उस समय उनकी बातों को किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन आज हमको पता चलता है वो कितने महान है। फायदा क्या है? नेता अगर नेता हो जाने के 100 साल बाद पता चला कि कितने महान थे, कोई फायदा नहीं। नेता को एक समय की प्रतिबद्धता, उस प्रतिबद्धता में जिस दिशा में ले जाना है उस दिशा में ले जाना है, तो जिनको ले जाना है उनकी तैयारी चाहिए, उनका मन चाहिए। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तो ये और अधिक सत्य है। वहां लोग का रंजन करना पड़ता है, अनपॉपुलर होकर काम नहीं चलता। सत्यवादी है अनपॉपुलर है, काम नहीं चलेगा। सत्यवादी में कुशलता होनी चाहिए कि जो मैं सोचता हूं उस सोच पर सारी जनता आए तो फिर काम बनता है। तो